सिलोगिज्म। पहले भी हम लोगों ने वीडियो में पढ़ा था सिलोगिज्म के बारे में। लास्ट क्वेश्चन से एंड किया था उस वीडियो को। क्वेश्चन था कुछ ऐसा, अब हम लोग एक रूल सीखे थे प्लस और माइनस वाला, कि प्लस माइनस किसको कहते हैं। नहीं रहेगा मतलब वो निगेटिव है, सेंटेंस में नहीं रहेगा उसको वो निगेटिव सेंटेंस रहेगा, और जिसमें नहीं नॉट नहीं लगा हुआ रहेगा, नहीं लगा हुआ रहेगा उसको बोलते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। उसी तरह से हम लोगों ने सीखा था। कोने पे जाकर क्लिक करो, पिछले वाले वीडियो को देख कर आओ, तभी इस वीडियो को अच्छे से समझ पाओगे। तो यहाँ पे रूल नंबर 1, ये मैंने रूल नंबर 1 पिछले वाले ही वीडियो में बताया था, लेकिन छोटा सा बताया था, कुछ खास नहीं बताया था। क्वेश्चन बनाने के लिए उसका यूज होता, इसलिए मैंने इसको रूल में डाल दिया। एक रूल हो गया ये, इस चैप्टर के लिए एक रूल है। तो पहला रूल है कि अगर स्टेटमेंट कथन पॉजिटिव होगा तो उसका जो कंक्लूज़न होगा वो भी पॉजिटिव ही होगा। अगर कथन यानी कि स्टेटमेंट निगेटिव होगा तो उसका जो कंक्लूज़न होगा वो भी निगेटिव होगा। मतलब कुछ सेब आम है, तो इसका ये स्टेटमेंट दिया हुआ है तुम्हारा, और इसी का कंक्लूज़न दिया हुआ रहे कुछ आम सेब हैं, तो ये सही हो सकता है, लेकिन हो सकता है क्योंकि ये पॉजिटिव है। यही पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि रूल फर्स्ट, लेकिन अच्छा से नहीं बताया था, छोटा सा बताकर क्वेश्चन को बनाकर ख़त्म कर दिया था वीडियो। इसमें समझ लो, इसमें मैं क्वेश्चन भी बताऊंगा जिसमें ये दोनों रूल का यूज़ होगा। एक क्वेश्चन भी होगा उसमें दोनों रूल का यूज़ होगा। यदि कथन यानी कि स्टेटमेंट प्लस पॉजिटिव होगा तो निष्कर्ष हमेशा पॉजिटिव होगा, और यदि कथन निगेटिव होगा तो निष्कर्ष भी हमेशा निगेटिव ही होगा। ये इसको लिख कर रखो, अच्छा पॉइंट है। इससे तुम कुछ क्वेश्चन को बना सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो, छांट सकते हो। अगर कथन पॉजिटिव है और निष्कर्ष निगेटिव आ गया तो वो कट हो जाएगा, तुरंत कट हो जाएगा, उसका आंसर होने का कोई चांस ही नहीं रहता है। तो अब रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 में लिखा हुआ है सभी का वैल्यू 100। जैसे मैं अलग से भी लिखवा देता हूँ, इसको लिख देता हूँ, दोनों का वैल्यू लिख देता हूँ, सभी बराबर 100 और कुछ बराबर 50। मतलब जहाँ जहाँ सभी लिखा हुआ रहेगा वहाँ वहाँ 100 वैल्यू का प्रयोग करेंगे, और जहाँ जहाँ कुछ लिखा हुआ रहेगा, कुछ सम लिखा हुआ रहेगा, तो वहाँ 50 का वैल्यू यूज़ करेंगे। ये सब क्वेश्चन में अच्छे से समझ में आएगा, बस इसको समझ लो रूल को, क्या रूल बोल रहा है। जैसे देखो, हम लोग सभी के लिए तो 100 लिखते हैं, यहाँ पे लिख दिए। अगर स्टेटमेंट में 100 रहेगा और कथन में सम रहेगा तो 100 से 50 बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? 100 से हम लोग 50 बना सकते हैं। कैसे? जैसे 100 रुपये का नोट है तुम्हारे पास, तुम दुकान में गए खुदरा करवाने, तो 50-50 का नोट तो दे सकता है तुमको। 50-50 यानी कि 100 से 50 बन रहा है, लेकिन 50 से 100 कभी नहीं बनेगा। जैसे 50 रुपये का नोट है, तुमको 100 रुपये कभी देगा? खुदरा करवाने जाओगे तो नहीं, कभी नहीं देगा। 50 का नोट है तो 100 कभी नहीं बन सकता है, और अगर 100 है तो 50 बन सकता है। वही 100-50 का वैल्यू सम लिखा हुआ है और सभी का वैल्यू 100 लिखा हुआ है। यहाँ पे यही दोनों लिखा हुआ है कि 50 से 100 नहीं बन सकता है, नहीं बन सकता है, और 100 से 50 बन सकता है, यानी कि बन सकता है। इस तरह से टिक और क्रॉस भी कर लेना अपने कॉपी में। ये इसको उतार सकते हो तुम लोग। यहाँ पे मैं इसको ही पढ़ देता हूँ, ये स्टेटमेंट को भी, मतलब ये सेंटेंस में लिखा हुआ है, जो चीज़ ये लिखा हुआ है डायग्राम से, वही चीज़ ये सेंटेंस में लिखा हुआ है। अब हम लोग पढ़ते हैं इसको। 100 वाले वैल्यू को 50 बना सकते हैं, 50 बना सकते हैं, ये 50 बना सकते हैं, लेकिन 50 वाले वैल्यू को 100 नहीं बना सकते हैं। 50 वाले वैल्यू को 100 नहीं बना सकते हैं, यानी कि कटकुट नहीं बना सकते हैं। अब देखो यहाँ पे हम पिछले थोड़ा देर पहले हम लोग पढ़ा था रूल 1 और रूल 2 पढ़ा था, तो उसमें जो रूल अप्लाई हुए थे वो इस क्वेश्चन पे अप्लाई करके देखेंगे। उस रूल को इस क्वेश्चन पे अप्लाई करके देखेंगे कि उस रूल को वो रूल काम करता है कि नहीं, और ये सिलोगिज्म का बिना डायग्राम के ये क्वेश्चन बनता है कि नहीं।
तो इस पे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले रूल नंबर फर्स्ट अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे? सबसे पहले सारा का प्लस माइनस लिखेंगे, सबका साइन लिखेंगे। जितना भी सेंटेंस दिया हुआ है, चाहे वो स्टेटमेंट हो चाहे वो कंक्लूजन हो, सबका साइन लिखेंगे। साइन कौन कौन सा? निगेटिव और पॉजिटिव। तो यहाँ पे स्टेटमेंट देखो, सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं। यहाँ पे क्या लग रहा है तुमको? यहाँ पे नहीं जो है वो लगा हुआ है, नॉट लगा हुआ है, नहीं नहीं लगा हुआ है। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। स्टेटमेंट पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे फिर कंक्लूजन को चेक करेंगे, लेकिन यहाँ पे ए और बी क्या लिखा हुआ है? वो कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है। रीजनिंग का कोई भी माई बाप नहीं होता है, ये बात समझ लो। यहाँ पे सेब, आम, हेलीकॉप्टर, चूहा, बकरी कुछ भी लिख देगा ए और बी की जगह पे। तुमको बस बनाना है और इसको इस कंक्लूजन में छांटना है कि स्टेटमेंट के लिए कौन सा कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे साइन लिख रहे थे हम लोग कंक्लूजन का, अब साइन लिखेंगे सारा का। तो साइन लिखते हैं। यहाँ पे नहीं कहीं पे लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये पॉजिटिव। कुछ ए बी हैं, कुछ ए बी हैं, इसमें है साइन, मतलब नहीं लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है ना, तो यहाँ पे ये भी हो जाएगा पॉजिटिव। कुछ बी ए है, इसमें भी नहीं लगा हुआ है, तो ये भी हो जाएगा पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पे चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ये सब में देखो सब में नहीं लगा हुआ है, हुआ है, सब में नहीं लगा हुआ है, मतलब चारों में नहीं लगा हुआ है। मतलब ये चारों का चारों हो जाएगा माइनस, निगेटिव वाला सेंटेंस हो गया। ये सब क्या वाला हो गया? निगेटिव वाला चारों। मतलब रूल 1 क्या कहता है? अब साइन हम लोग लिख लिए, अब रूल 1 से चलेंगे। क्या रूल 1 कहता है? कि स्टेटमेंट और कंक्लूजन, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो उसका कंक्लूजन भी पॉजिटिव होगा, और अगर स्टेटमेंट निगेटिव हो तो उसका कंक्लूजन भी निगेटिव ही होगा। तो स्टेटमेंट कैसा है? स्टेटमेंट देखेंगे, स्टेटमेंट है पॉजिटिव, और ये तीनों तो पॉजिटिव है। स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव, स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव तो ये तीनों का तीनों पॉजिटिव। लेकिन ये तो तीनों का तीनों हो गया पॉजिटिव, तो क्या ये तीनों आंसर होगा? ये तीनों आंसर होगा। पॉजिटिव है तो हो गया आंसर? नहीं, इसको रूल 2 से भी चेक करेंगे। सबसे पहले ये चारों का चारों हो जाएगा कटकुट। ये तो तय हो गया कि ये तीनों का चारों का चारों नहीं वाला, निगेटिव वाला, ये जो निगेटिव वाला है वो तो आंसर कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि रूल 1 हमारा कहता है कि स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव। स्टेटमेंट पॉजिटिव, कंक्लूजन भी यहाँ पे पॉजिटिव का ही आंसर होगा, ना कि पॉसिबिलिटी है कि हाँ ये तीनों का तीनों हो सकता है, इनमें से कोई, ये तीनों हो सकता है, ये नहीं कि तीनों का तीनों होगा, नहीं, इनमें से कोई भी हो सकता है, लेकिन यही तीनों में आंसर होगा। ये निगेटिव वाला आंसर नहीं होगा, कभी नहीं हो सकता है। अब रूल नंबर 2 से चेक करेंगे। रूल नंबर 1 हो गया ख़त्म। अब रूल नंबर 2। अब रूल नंबर 2 क्या कहता है? 100 को 50 हम बना सकते हैं, लेकिन 50 को हम 100 नहीं बना सकते। इसके लिए भी क्राइटेरिया है कि सभी का जो वैल्यू है वो हमेशा 100 होगा, और कुछ का वैल्यू हमेशा 50 होगा, और सभी का वैल्यू 100 होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सभी का वैल्यू और कुछ का वैल्यू। अब रूल 2 अप्लाई करने से पहले इसका अप्लाई करना होगा, इन सभी का और कुछ का वैल्यू लिखना होगा। देखो यहाँ पे सभी का वैल्यू 100। अब सभी के ऊपर 100 नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे किसके ऊपर? सभी के बगल में जो वर्ड होगा उसके लिखेंगे, और यहाँ पे हम इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ये हो गया सब्जेक्ट और ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो हम लोग यहाँ पे हमेशा ऑब्जेक्ट हमेशा 50 होगा।
याद कर लो इसको कि ऑब्जेक्ट, यहाँ पे जगह नहीं है बोर्ड पे, कोई दिक्कत नहीं है, तुम कंजेस्टेड करके लिख लो कि ऑब्जेक्ट हमेशा 50 ही होगा, चाहे जे हो जाए, ऑब्जेक्ट हमेशा का हमेशा 50। तो सभी का वैल्यू 100, ऑब्जेक्ट का वैल्यू 50, बी का वैल्यू 50, ए का वैल्यू 100, ऐसे लिख दिए। यहाँ पे सभी का वैल्यू 100 लिखा हुआ था। अब कुछ का, अब पहले सभी का लिखते हैं। सभी का वैल्यू 100, ऑब्जेक्ट का वैल्यू 50, कुछ का वैल्यू 50। यहाँ पे कुछ का वैल्यू देखो 50 है ना लिखा हुआ, तो कुछ का वैल्यू यहाँ पे 50, ऑब्जेक्ट का भी वैल्यू यहाँ पे 50। अब देखो ये चारों तो नहीं है, अभी ये लास्ट बचा हुआ, इसको लिख लेते हैं। कुछ का वैल्यू कितना है 50, ऑब्जेक्ट का वैल्यू भी 50। अब चेक करेंगे रूल नंबर 2 से। रूल नंबर 2 क्या कहता है कि 100 को 50 बना सकते हैं। अब स्टेटमेंट के पास जाएंगे, स्टेटमेंट में देखेंगे कि ये जो सब्जेक्ट है, सेंटेंस में हम इसको सब्जेक्ट बोलते हैं, तो ये जो सब्जेक्ट है वो 100 है, स्टेटमेंट का सब्जेक्ट 100 है, तो कंक्लूजन का सब्जेक्ट भी 100 है। लेकिन ए का वैल्यू 100, बी का भी वैल्यू 100, सब्जेक्ट का वैल्यू 100, सब्जेक्ट यहाँ पे कंक्लूजन का भी सब्जेक्ट का वैल्यू 100, ये ठीक है। अब इसको चेक करेंगे। 100 से हम लोग 100 बना सकते हैं, 100 से 50 भी बना सकते हैं, लेकिन 50 से 100 नहीं बना सकते हैं। 100 से 100 बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अभी तक ठीक है। बी और ए को चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे, यहाँ पे इसका वैल्यू 50, इसका भी वैल्यू 50, दोनों 50 मतलब सही है, ये एकदम सही है, ये आंसर है। और ये दोनों में देखेंगे, यहाँ पे 100, यहाँ पे 50, मतलब 100 से 50 बना सकते हैं। ये हमारा रूल नंबर 2 कहता है कि 100 से हम लोग 50 बना सकते हैं। तो यहाँ से 100 से यहाँ पे 50 बन रहा है, मतलब ये यहाँ तक तो सही है। अब ऑब्जेक्ट को चेक करेंगे, यहाँ 50 का 50 लिख दिया है, मतलब सही है, ये भी सही। अब यहाँ पे देखो 100 है, यहाँ पे 50, 100 को 50 बना सकते हैं, लेकिन 50 को 100 नहीं बना सकते हैं। 100 को 50 बनाया है, ठीक है, अभी तक ठीक है। फिर यहाँ पे 50 को 50 बना दिया है, फिर भी सही है। 50 को 50 हम दे सकते हैं, 50 रुपये खुदा कराने गए, 10-10 करके 50 रुपये का सिक्का दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सही। तो इस तरह से तुम चेक कर सकते हो कोई भी क्वेश्चन रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 से।